हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक कीड़ा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपने देश भारत के बारे में 5 ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आपको गर्व की अनुभूति होगी। तो चलिए दोस्तों, इन अद्भुत फैक्ट्स को रिवील करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, पहला फैक्ट ये है कि जब साइंस का नाम भी नहीं था तब भी भारत में 9 ग्रहों की पूजा होती थी। भारत में प्राचीन काल से ही शांति एवं पुष्टि कर्म हेतु 9 ग्रहों की पूजा का विधान है। यह कोई रूढ़ी या परंपरा नहीं है, इसके मूल में शरीर से 9 ग्रहों का संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ शरीर में है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में है, और जो कुछ संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह एक शरीर में है। प्रत्येक ग्रह का हमारे जीवन से संबंध है और वे इसे प्रभावित करते हैं। यह ब्रह्मांड केवल उतनी ही नहीं है जितनी हम अपनी इंद्रियों से देख, सुन और समझ पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 9 ग्रहों की पूजा से व्यक्ति को सुख और शांति प्राप्त होती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वैज्ञानिक रिसर्च ही बताएंगे, पर इतना तो तय है कि जब दुनिया में विज्ञान जैसा कुछ नहीं था तब भी हमारे देश के पूर्वजों को 9 ग्रह होने की बात पता थी। दोस्तों, दूसरा फैक्ट ये है कि दुनिया में जब कहीं भ्रमण करने का कोई साधन, स्कूटर, साइकिल, जहाज वगैरह नहीं थे, तब भारत के पास बड़े बड़े वायु विमान हुआ करते थे। इसका उदाहरण आज भी अफगानिस्तान में निकला महाभारत कालीन विमान है, जिसके पास जाते ही वहाँ के सारे सैनिक गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर आज का वैज्ञानिक भी हैरान है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि यह विमान एक टाइम वेल में फंसा हुआ है अथवा इसके कारण सुरक्षित बना हुआ है। दरअसल टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से सुरक्षित होता है और इस कारण से इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब हो जाता है। दोस्तों, इस विमान के बारे में एक अलग वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए ऐसी जानकारी से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तीसरा फैक्ट ये है कि जब पूरी दुनिया में कोई डॉक्टर्स नहीं थे तब भारत सहज ही स्वस्थ होने की बहुत सी औषधियों का ज्ञाता था। हमारे देश में वैद्य धन्वंतरी थे, जिन्हें आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। जब पूरी दुनिया को चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं था तब आचार्य सुश्रुत तथा चरक जैसे वैद्य शल्य चिकित्सा, जिसे अंग्रेजी में सर्जरी कहते हैं, जैसे चिकित्सा पद्धति के ज्ञाता थे। दोस्तों, चौथा फैक्ट ये है कि जब दुनिया में लोगों के पास हथियार के नाम पर लकड़ी के टुकड़े हुआ करते थे, उस समय भारत आग्नेयास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, वायव्यास्त्र जैसे बड़े बड़े परमाणु हथियारों का ज्ञाता था। परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने भारत के गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया था और परमाणु बम को बनाने के मिशन को ट्रिनिटी का नाम दिया, जिसका अर्थ है त्रिदेव। वे अपने मिशन में सफल हुए और उन्होंने एक महाप्रलयंकारी एटम बम का निर्माण कर दिया, जिसकी भयावहता से हम सब परिचित हैं। परंतु जो अस्त्र भारत में थे उसकी भयावहता के आगे ये कुछ भी नहीं है। दोस्तों, पांचवा फैक्ट यह है कि आज हमारे इतिहास पर रिसर्च कर नासा अंतरिक्ष में ग्रहों की खोज कर रहा है। रसिया और अमेरिका बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, थाईलैंड जैसे देश बचपन से ही बच्चों को स्कूलों में संस्कृत सिखा रहे हैं। हमारे इतिहास पर रिसर्च करके पूरी दुनिया के डॉक्टर्स बिना इंजेक्शन, बिना अंग्रेजी दवाइयों के केवल ओमकार थेरेपी से लोगों के हार्ट अटैक, बीपी जैसे अनेक गंभीर बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। तो दोस्तों, इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद भी हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं, अपने सामर्थ्य को विस्मृत करते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। आइए
अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर भारतीय अपने इतिहास पर गर्व कर सके।